हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और न्यू दमदार वीडियो में। तो आज हम लोग बात करते हैं लॉग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे हम लोग लॉग के सारे फॉर्मूलेज हैं, थ्योरी है और ग्राफ्स वगैरह हैं, वो इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे लॉग के क्वेश्चन के बारे में। किसके बात करेंगे भाई? लॉग क्वेश्चंस और काफ़ी मोस्ट क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इन्हीं को एक एक करके देख लेते हैं कि लॉग के क्वेश्चन क्या होंगे। जैसे अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है भाई कि इफ़ log y बेस 3 बराबर x एंड log z बेस 2 बराबर x, देन 72 पावर x इज इक्वल टू। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। जो पहला ऑप्शन है वो दिया है आपका YZQ, जो बी ऑप्शन दिया है आपका वो है YQ ZQ Y²ZQ, सी ऑप्शन है आपका YQ Z² और ऑप्शन डी है आपका YQ और ZQ। ये ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है कि इसमें से जो 72 की होल पावर x है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन हमें दिया है गिवन, उसको लिखते हैं। तो log y बेस 3 बराबर x एंड यहाँ दिया है log z बेस 2 बराबर x। दोनों में सेम ही पावर वो दिए हैं, x इक्वल में, दोनों के इक्वल x हैं। तो यहाँ से जैसे हम लोग log को उठाएंगे, तो जैसे अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ मोटा जैसे log x या log n बेस a बराबर x दिया है, तो ये log दिया है। जैसे यहाँ से log को हम लोग हटाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ आएगा a पावर x बराबर n, इस तरह से लॉग हट जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसमें लॉग हटाइए तो ये हो जाएगा 3 पावर x बराबर y। यहाँ से लॉग हट के कैंसिल आउट हो गया, ये इससे निकल के आ गया। ऐसे ही यहाँ से लॉग हटाएंगे भाई, तो ये हो जाएगा 2 पावर x बराबर z, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ये आया, तो अब हमें बात करनी है किसके, अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 72 पावर x, फाइंड 72 पावर x, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हमें क्या करना है भाई, 72 को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जिसमें 3 और 2 आ जाए। तो 72 को लिखते हैं हम लोग 9 इंटू 8 की होल पावर x, क्योंकि 9 8 या 72 होते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 को तो लिख लें 3 का स्क्वायर का पावर x अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, और 8 को लिख लें 2 का क्यू की होल पावर x। जैसे यहाँ से हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर x की होल पावर 2, यानी पावर जो इंटरचेंज कर दी आपस में, ये यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ चला जाएगा। इनटू इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर x क्या होल क्यू। ठीक है, अब देखिए जो 3 पावर x है उसकी वैल्यू क्या है भाई, 3 पावर x की वैल्यू है y, तो यहाँ से आ जाएगा y² डॉट 2 पावर x की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि यहाँ से 2 पावर x की वैल्यू कितनी है, 2 पावर x की वैल्यू है z, तो z का q, तो यहाँ से आ गया y² और ZQ। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो y² ZQ, ये सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो कि IIT वगैरह में पूछे जाते हैं, और आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो बेस्ट हो जाएगा। आप वीडियो को एक बार 2 बार अच्छे से देख लीजिए तो आप सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन। ये बुक जो है, बुक नहीं देखना, RD शर्मा की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, IIT वाली बुक है ये। तो जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है log a बेस 10/2 बराबर log b बेस 10/3 बराबर log c बेस 10/5, देन वो कह रहा है कि BC इसके बराबर क्या आएगा, BC के बराबर क्या आएगा। पहला ऑप्शन दिया उसने A, दूसरा ऑप्शन दिया उसने A², तीसरा ऑप्शन दिया उसने AQ और चौथा ऑप्शन दिया उसने
ए की पावर 4, ए की पावर 4। यहाँ से हमें अब वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू यानी b इंटू सी की वैल्यू क्या आएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब कोई इस तरह से 3 नंबर अगर इक्वल में दिए हों, जैसे ये फंक्शन इक्वल में है, ये इसके इक्वल में है और ये इसके इक्वल में, जब 3 कोई अगर इक्वल में दिए हैं तो आप उनको किसी के इक्वल मान लीजिए, लैम्डा के म्यू के, किसी के भी इक्वल मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को आगे लेके आते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं log a बेस 10 अपॉन, log लंबा निकल गया, log अपॉन 2 बराबर log b बेस 10 अपॉन 3 बराबर log c बेस 10 अपॉन 5 बराबर मान लिया लैम्डा। क्या मान लिया, लैम्डा। इसको हम लोग वही मैथ में सिंबल बोलते हैं लैम्डा, मैम्डा नहीं लैम्डा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग तीनों को अलग अलग इक्वल कर लेंगे, किसके, लैम्डा के। तो यहाँ से आ जाएगा log a बेस 10 अपॉन 2 बराबर लैम्डा, फिर log b बेस 10 अपॉन 3 बराबर लैम्डा, फिर log c बेस 10 अपॉन 5 बराबर लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई लैम्डा में कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा log a और बेस 10 बराबर 2 लैम्डा। यहाँ से आ जाएगा log b बेस 10 बराबर 3 लैम्डा, और यहाँ से आ जाएगा आपका log c बेस 10 बराबर 5 लैम्डा। ये वैल्यू आई। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं भाई, log को हटाएंगे। किसको हटाएंगे, log को। तो फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको अच्छे से। तो log n बेस a बराबर दिया है x, log n बेस a बराबर x दिया है। तो जैसे आप यहाँ से log हटाओगे तो ये हो जाता है सिंपल a पावर x बराबर n। क्या हो जाता है भाई, a पावर x बराबर n हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से log हटाओगे तो अभी ये क्या आएगा, 10 की पावर 2 लैम्डा बराबर a, यहाँ से आएगा 10 की पावर 3 लैम्डा बराबर b, और यहाँ से आएगा 10 की पावर 5 लैम्डा बराबर c, 10 की पावर 5 लैम्डा बराबर c। अब ये आ गए। अभी हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है भाई, b c की। किसकी वैल्यू निकालनी है, b c की। तो ये कह रहा है कि b c की वैल्यू क्या होगी। चलिए तो b c को देखते हैं भाई, b c। अब हमारे पास जो v की वैल्यू है वो है 10 की पावर 3 लैम्डा। तो इसको हम लोग लिखते हैं भाई 10 की पावर 3 लैम्डा डॉट, फिर c की जो वैल्यू है वो है 10 की पावर 5 लैम्डा, 10 की पावर 5 लैम्डा। दोनों के जो बेस हैं वो कैसी हैं, 10 और 10 सेम है। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती हैं। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 8 लैम्डा, ऐसे लिख सकते हैं। अब 10 की पावर जैसे ही 8 लैम्डा आया तो अब इससे आगे क्या सॉल्व करें क्या नहीं करें भाई। वैसे अगर ये ऑप्शन दिया होगा तो यही आंसर छोड़ देंगे, लेकिन जो हमारे ऑप्शन दिए हैं उसमें क्या कह रहा है, a स्क्वायर a क्यू और a पावर 4। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ए में आएगा। किस में आएगा, ए में। तो जाहिर सी बात है हमें इसको कन्वर्ट करना है पहले किस में भाई, ए में कन्वर्ट करना है, बाकी बाद में कुछ और देखेंगे। अब ए में कन्वर्ट कैसे होगा, तो 10 की पावर 2 लैम्डा, 10 की पावर 2 लैम्डा बराबर क्या होता है भाई, ए होता है। क्या होता है, ए होता है। तो अब यहाँ से मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ कि 10 की पावर 2 लैम्डा की होल पावर 4, 10 की पावर 2 लैम्डा की होल पावर 4, तो आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 लैम्डा का मैं मल्टीप्लाई 4 में करूँगा तो वही फिर से 8 लैम्डा हो जाएगा। अब इसमें 10 की पावर 2 लैम्डा की पावर 4 है, तो 10 की पावर 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी है, ए। तो ये हो गया ए और इसकी होल पावर 4, तो आंसर क्या आ गया, ए पावर 4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे, जय हो। चलिए भाई, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको वो कह रहा है कि इफ़ log a बेस 3 इंटू log x बेस a बराबर दिया है 4। तब यहाँ से कह रहा है देन x इज इक्वल टू, तो यहाँ से नंबर फर्स्ट पे आएगा 64, नंबर सेकंड पे आएगा
81, नंबर सी पर आएगा ए स्क्वायर, और नंबर डी पर आ रहा है आपका नन ऑफ दिस। नंबर डी पर क्या आ रहा है? नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। अभी हमें क्या करना है भाई, अब यहाँ से वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को देखें भाई, तो ये क्वेश्चन दिया है, लिख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। तो ये दिया है log a बेस 3 इंटू लॉग x और बेस a बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। ऐसे ये जैसे रूल वगैरह जैसे बुक में लिखे होते हैं इस तरह से नहीं लिखा होता है, ये हिडन कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे log a और बेस b इंटू log c और बेस a, अगर इस तरह से कुछ भी दिया है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये नंबर दोनों सेम है, ये दोनों नंबर सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log c और बेस b, log c और बेस b, इस तरह से आप आराम से लिख सकते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह से ही मैच करें, हो सकता है ऐसे ही मैच कर जाएं कि log a बेस b इंटू log b और बेस c, तो इस तरह से मैच कर जाएंगे, तो इस तरह से भी कट जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो log a और बेस c। क्या लिख सकते हो भाई? log a बेस c। ठीक है, अच्छे से दोनों रूल देख लेना, बुक वगैरह में नहीं मिलती हैं चीज़ें। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ये नंबर दोनों कैसे हैं? सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो सिंपल सा रह गया log ये x और बेस में 4, सॉरी बेस में 3 और बराबर क्या आ गया बेटा? 4 आ गया। क्या आ गया? 4 आ गया। अब ये सिंपल हो गया। अब यहाँ से आप log हटाइए, किसको हटाइए? log हटाइए, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 3 की पावर 4 बराबर x, 3 की पावर 4 बराबर x। तो x बराबर आ गया सीधा सीधा। अब 3 की पावर 4 है तो 3 का मल्टीप्लाई 4 बार करिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आया। अब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 81 आना चाहिए। अब आप चेक कर लीजिए 81 कहाँ है, तो ये है आपका 81, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, बहुत पसीना हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है 1 अपॉन log a b c बेस ए बी प्लस 1 अपॉन log ए बी सी बेस बी सी प्लस 1 अपॉन log ए बी सी और बेस सी ए। अब इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा यानी 4D ऑप्शन है आपका, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन दिए हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है भाई कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं भाई, आगे यहाँ पर देखते हैं। तो मैं आपको एक बेसिकली जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि लॉग ज़्यादातर तभी काम करता है, कोई भी रूल जब भी काम करता है लॉग में, जब उनके बेस कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि ये जो बेस दिया है वो कैसा होना चाहिए? सब में इक्वल होना चाहिए। बेस कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? बेस इक्वल होना चाहिए, तभी लॉग की प्रॉपर्टीज जो है काम करती हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए। जैसे लॉग ए और बेस बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन log बी और बेस ए। अगर आपने फॉर्मूले इसमें पीछे वाली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो इस तरह से मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखाई थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि कहीं भी अगर log ए बेस बी दिया है तो इसको हम लोग 1 अपॉन करके लिखेंगे, तो ये जो नंबर हैं, ये जो दिए हैं, ये क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी ए की जगह पर बी आ जाएगा और बी की जगह पर ए आ जाएगा, तो 1 अपॉन में चला जाएगा। अब जैसे ही अगर ये 1 अपॉन में दिया होगा तो जैसे ही इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो ये फिर ये चेंज हो जाएंगे। तो यही रूल लगेगा यहाँ पर। तो 1 अपॉन में ऑलरेडी दिया है, तो जैसे ही लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा log ए बी और बेस में ए बी सी, यानी इंटरचेंज हो गए, प्लस फिर log ये बी सी हो जाएगा ऊपर, तो बी सी और इसमें आ गया ए बी सी। ठीक है, आगे है इसके, इस रूल को अच्छे से देख लेना, मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ इसको।
तो आगे इसमें क्या हो जाएगा फिर प्लस ये हो जाएगा log सी ए और बेस ए बी सी, ये आ गया। ठीक है, अभी लॉग में क्या है कि बेस कैसे हैं, सेम है। बेस कैसे हैं, सेम है। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी और लिखाई थी कि log m इंटू एन, तो इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी करके इस तरह से लिखाई थी एक। अब इसमें मैंने एक सेकंड प्रॉपर्टी और लिखाई थी कि इसमें कितने भी नंबर हो सकते हैं, 2 4 6 10 20 15, इससे कोई फिक्स नहीं है कि कितने नंबर आएंगे। तो इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, सब ऐड हो जाएंगे। अगर सब ऐड हो रहे हैं तो समझ लीजिए वो किसका फॉर्मूला है, log m इंटू log n का। तो यहाँ पर क्या है कि 3 लॉग दिए हैं, ये और ये, और बेस सेम है। तो जैसे ही प्रॉपर्टी अपनी काम करेगी तो log बेस में तो ए बी सी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, ये हो जाएगा। तो यहाँ आ गया log बेस में तो हो गया ए बी सी, अब इनका करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे इनको देखेंगे हम लोग, तो इसको हमने लिखा log ए बी सी का होल स्क्वायर और बेस में ए बी सी। अब log की एक और प्रॉपर्टी बताई होगी आपको कि log अगर x की पावर n और बेस a दिया है तो log क्या करता है, अपनी पावर को आगे लेके आता है। क्या करता है भाई, पावर को आगे लेके आता है। तो n log x और बेस a, इस तरह से एक और ये वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसको देख लेना। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। तो हमारी जो पावर 2 है वो कहाँ पे आएगी भाई, आगे आएगी। कहाँ आएगी, आगे आएगी। तो ये हो जाएगा 2 और log ए बी सी और बेस में ए बी सी, ये हो जाएगा। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी लिखाई होगी आपको कि log ए और बेस ए, अगर ये दोनों ही नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि log ए बेस ए में अगर ये नंबर कुछ भी हों, इसका मतलब कुछ भी हों बट सेम होने चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है भाई। क्या होती है, 1 होती है। तो अब अगर आप गौर से देखोगे तो log ए बी सी और ये बी सी, तो ये दोनों नंबर जो हैं वो कैसे मिल रहे हैं, सेम है। कैसे मिल रहे हैं, सेम है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो गया 2 इंटू 1 और आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 इसका आंसर आ गया। अब आप आंसर मैच कर लीजिए कौन सा सही है। तो 0 आ रहा है, ये 1 है और ये 2 है, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इससे आगे वाले हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। बेटा लिख लीजिए आप अच्छे से। चलिए, तो अगले और क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलते हैं अपने एक और दमदार क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई चलिए तो अगला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि इफ़ n बराबर 1983 फैक्टोरियल देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log n बेस 2 प्लस 1 अपॉन log n बेस 3 प्लस 1 अपॉन log n बेस 4 प्लस ... प्लस 1 अपॉन log n और बेस में 1983 ये वैल्यू दी है। अब इसमें से हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन ए, वो दिया है 1, बी ऑप्शन दिया है 2 और सी ऑप्शन दिया है 5 और ऑप्शन डी दिया है 9। कितना दिया है, 9। अब इसमें से हमें बताना है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो अभी जैसे जस्ट मैंने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि लॉग के फॉर्मूले जब भी काम करते हैं जब लॉग के बेस क्या होता है, सेम होता है। लॉग का बेस क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि इनका बेस कैसा है, 2 है, 3 है, 4 है, ... फिर 1983 आ गया। तो ये जो बेस है ना वो सब कैसे हैं, डिफरेंट है भाई। बेस कैसे हैं, डिफरेंट है। तो यहाँ कोई रूल काम नहीं कर पाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बेस को सेम करते हैं। तो जैसे अभी बताया था कि 1 अपॉन में से ऊपर ले जाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसी तरह से फिर ऊपर ले जाएंगे इसको तो फिर से इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा log 2 बेस n प्लस log 3 और बेस n प्लस log 4 बेस n प्लस log 5 बेस n प्लस ... प्लस log
9083 बेस n, ये दे दिया जाए। अभी ये फॉर्मूला बन गया log m प्लस log n। किसका फॉर्मूला बन गया? log m प्लस log n। क्योंकि देखो log m1 log m2 log m3 log m4 डॉट 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 log m n में। तो अभी ये सब नंबर क्या हो जाएंगे भाई, मतलब जुड़ जाएंगे। log m इंटू n ऐसे करके हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे log और n, और इधर इन सब का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ऐसे इंटू डॉट 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 1983 ये आया। अब एक चीज़ बताइए कि जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिया है, तो अगर मैं इसमें अपनी तरफ से अगर एक नंबर 1 का इंटू कर दूं किसी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं यहाँ 1 से इंटू कर दूं तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपने फैक्टोरियल पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो उसको मैं बता देता हूँ। जैसे 5 फैक्टोरियल दिया है, कितना दिया है? 5 फैक्टोरियल दिया है। तो इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 120। ठीक है, ये उसका 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। जैसे n फैक्टोरियल को मुझे ओपन करना है भाई, तो n फिर n-1 फिर n-2 फिर n-3 ऐसे डॉट 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 आ जाता है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ऐसे करके लिखा है, तो जैसे 6 तक लिखा है तो इसको मैं क्या लग सकता हूँ? 6 का फैक्टोरियल लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? 6 पर फैक्टोरियल। यानी कोई भी नंबर बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर का गैप नहीं होना चाहिए, और कंटिन्यूस 1 से लेकर के जिस नंबर तक अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? उसी नंबर का फैक्टोरियल लिख सकते हो। जैसे 1 से लेकर के लगातार 6 तक लिखा है, कोई बीच में गैप नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ठीक है, इतने समय मतलब जानकारी के लिए इतना बहुत है। फिर हम लोग जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें आपको फैक्टोरियल पूरा करा देंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी यहाँ पर क्या था? अरे ये रफ हो गया 9083। तो यहाँ पर हमने क्या देखा भाई कि log बेस में तो रहेगा n, बट 1 2 3 4 5 6 7 9 9 9 9 9 1983 इन सब का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9083 का फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल। अब आप गौर से अगर देखें तो शुरुआत में हमें क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था कि n बराबर क्या दे रखा है? 1983 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा log 1983 की जगह पर लिखिए n और बेस में n, और ये दोनों नंबर जैसे ही सेम हुए तो वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। क्या वैल्यू आ गई? 1। तो ये आपका 1 क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। मैच कर लीजिए ऑप्शन कौन सा है। ओहो, ऑप्शन डी तो 9 है, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन बी 2, तो ऑप्शन 1 कितना है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन ए 1। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो देखते हैं अगला अपना एक और चटपटा क्वेश्चन, चटपटा और सटपटा। तो अगला जो क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन अच्छा है। और क्या है? जैसे क्वेश्चन सब होते हैं वैसे बेचारे जेब से भाई किस्मत फूटी है क्वेश्चनों की बेचारे। जेल ले हर कोई मास्टर रगड़ देता है बोर्ड पर, हो गए लॉग हो गया है। सोच रहा सवाल की भी क्या ज़िंदगी है, जिसके हाथ में पड़ जाए वही उसकी ले लेता है सही से। ले भाई तुम्हारी हड्डी तोड़ ताड़ के सब साला आंसर निकाल के सब आंसर के पीछे पड़े हैं। बस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन भी खुद बेचारा परेशान होगा, क्या हमारे पीछे पड़े हैं सब। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका इफ़, अगले क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि इफ़ a² प्लस 4b² बराबर दिया है 12ab देन log a प्लस 2b देन log a प्लस 2b इज इक्वल टू, यानी इसके बराबर में क्या आएगा हमें ये बताना है। इसके बराबर में क्या आएगा भाई हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग क्या करें। तो
तो जैसे अगर ये क्वेश्चन दिया है और हमें ये बताना है कि log a प्लस 2b की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम लोग लिखें भाई a का स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को लिखा हमने 2b का होल स्क्वायर बराबर 12ab। अगर मुझे इस नंबर को बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा भाई, ए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अभी मुझे इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। अब किसका बनाएंगे वो बताएगा जे चचा। ये क्या कह रहा है, ए प्लस 2b। ए प्लस 2b का मतलब है कि जे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, इतना तो पक्का है। तो अब जैसे ही इसको ए प्लस 2b का होल स्क्वायर बनाएंगे तो बना लेते हैं भाई। तो इसको हमने लिखा ए प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आ जाएगा, फिर आएगा माइनस का प्लस का 4ab, क्योंकि 2 तो फॉर्मूले का और 2 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई करेंगे 4a और b, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4ab। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग माइनस कर देंगे इसमें से 4ab और बराबर आ जाएगा आपका 12a और b। हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 और 4 ये जाएगा, तो 12 और 4 16ab, ठीक है। अब आप ले लीजिए इसमें log, क्या ले लीजिए log। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही आपने दोनों साइड log लिया तो log a प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर log 16a और b। तो अब log क्या करता है भाई, पावर को आगे लेके आता है, तो ये पावर क्या करेगी, आगे आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 2 log और a प्लस 2b बराबर, ये log m इंटू n, इसका फॉर्मूला आप ओपन कर दीजिए आराम से, तो ये हो जाएगा log 16 प्लस log a प्लस log b। अब ये जो 2 है इससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो log a प्लस 2b, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 1/2, और ये आ जाएगा log 16 प्लस log a प्लस log b। ये आपका आंसर आ गया। अब डिपेंड करता है, जैसे अगर कोई ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन मैच करना है, क्या करना है वो फिर आगे डिपेंड करता है, कुछ और सॉल्व हो जाता है। जैसे आगे क्या सॉल्व होगा भाई, इस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर आगे आ जाएगी। अब ये डिपेंड करता है मतलब ऑप्शन में क्या दिया होगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ तक नोट कर लीजिए और यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक और न्यू दमदार क्वेश्चन पे भाई। अरे अरे लगता है मच्छर चला गया अंदर, वही गर्मी, मच्छर चला गया। पंखे नहीं चलाने पड़ रहे, लाइट भाई वीडियो में थोड़ा पंखे की आवाज़ आती है, बच्चे शिकायत करते कि अरे सर पंखे में सर 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 होती रहती है, तो एक पंखा बंद करके पढ़ा रहा हूँ, तो बस थोड़ा सा मच्छर मुंह में चला गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा मशीनरी के लिए फ़ायदा ही होगा। मशीनरी भी देखेगी कि जे मास्टर ने क्या खा लिया भाई, मास्टर रोज़ तो बढ़िया खाना खाता था, आज क्या चबा लिया इसने। तो अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, अगला क्वेश्चन है लॉग में जैसे 3 की पावर x प्लस 1 इक्वस टू दे रखा है 6 की पावर log 3 और बेस 2 ये दे रखा है। अब इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन में सिंपली इसको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी। चलिए तो देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, पहला नंबर जो है इन दोनों के बेस कैसे होनी चाहिए भाई, सेम होनी चाहिए, तो थोड़ा क्वेश्चन समझ में भी आएगा। तो इसको लिखा हमने x प्लस 1 बराबर, और 6 को लिखा 2 इंटू 3 की होल पावर log 3 और बेस 2। तो यहाँ से आ गया 3 की पावर x प्लस या इंटू पावर ऐड, भाई बेस सेम होंगे तभी पावर ऐड हुई होंगी, तो इसको लिखा 3 की पावर 1, तो एक ही चीज़ है क्योंकि बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो वही आ जाएगा बराबर। इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया, तो 2 की पावर log 3 बेस 2 इंटू 3 की पावर log 3 और बेस 2 ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आया कि 3 की पावर x इंटू 3 बराबर, इसको हमने क्या करा, लॉग में जैसे एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको अच्छे से याद होगा, तो ये नंबर क्या करता है, इसमें यहाँ पर आ जाता है, और ये नंबर क्या करता है, उसी नंबर की जगह ले लेता है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर log 2 और बेस 2 डॉट, ये हो जाएगा 3 की पावर log
3 और बेस 2। अब फिर लॉग में आपको याद होगा, आप तो खैर काफ़ी देर से पढ़ रहे हो, थोड़ी देर से, तो जैसे लॉग ए बेस ए, यानी लॉग में अगर कोई भी दो नंबर सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या वैल्यू होती है भाई, 1 होती है। तो ये हो गया आपका 1। तो यहाँ रह गया 3 की पावर x इंटू 3 बराबर 3 की पावर 1 डॉट 3 की पावर log 3 और बेस 2। तो ये 3 से और ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तो अभी रह गया इधर 3 की पावर x बराबर 3 की पावर log 3 और बेस 2। और बेस कैसे हैं भाई, सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से x बराबर आ गया log 3 और बेस 2। क्या आ गया, log 3 और बेस 2। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग और एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन जैसे अच्छे लेवल के हैं, एनडीए वगैरह में, आईआईटी है, वहाँ अच्छे से काफ़ी और पूछे गए क्वेश्चन है। सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ आपको, तो ये कई बार आ भी चुके हैं। तो जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और एक और बात करें बेटा, तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा ये अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, जैसे लॉग, जैसे यहाँ पर दिया है log 9 माइनस 2 की पावर x और बेस 2 बराबर दिया है 3 माइनस एक्स, बराबर कितना दिया है, 3 माइनस एक्स दिया है। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलिए, तो इसके हम लोग क्या करते हैं भाई, नॉर्मली ये कुछ इस तरह से दिया है कि log n बेस a बराबर x, इस तरह से ये फॉर्म दी है। अब इसमें से मुझे जैसे ही log हटाना है तो मैं इसको क्या करूँगा, एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा a पावर x बराबर n, a पावर x बराबर n, कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही मैं ये सब इस वाले रूल को इसमें अप्लाई करूँगा तो 2 की पावर, तो ये 2 रहेगा तो 2 की पावर 2, और ये आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2 की पावर x, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अब इसको पावर को अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स बराबर 9 माइनस 2 की पावर x। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 अपॉन, अब ये 2 की पावर माइनस है तो नीचे चली जाएगी, तो हो जाएगा 2 की पावर x बराबर 9 माइनस 2 की पावर x। अब इसको थोड़ी देर के लिए इजी करने के लिए लेट कर लेते हैं, लेट 2 पावर x बराबर t, 2 पावर x बराबर t। तो यहाँ से आ जाएगा 8 अपॉन t बराबर 9 माइनस और t, तो t का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 बराबर 9t और माइनस t का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो आगे फिर हम लोग और बात करें अपनी, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर देता हूँ, सही से नहीं चल रहा है। ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से लिख लेना, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं पहले से। तो फिर अगर नेक्स्ट की बात करें, ये सही चल रहा है, तो अगर हम लोग इन सबको एक साइड में ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 9t और प्लस 8 बराबर 0, यानी t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अभी इसको हमें करना है भाई फैक्टर, क्या करनी है, फैक्टर। तो आप ऐसे दो नंबर लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए, उनका मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, उन्हीं नंबर को अगर जोड़ दें और घटा दें तो कितना आ जाए, 9 आ जाए, कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो अब वो नंबर क्या हैं, तो वो नंबर हैं आपके t माइनस टी, वो नंबर हैं आपके माइनस का 1 और माइनस का 8, माइनस का 1 और माइनस का 8, क्योंकि -1 और -8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है +8 होगा, और जैसे ही माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस का कितना होगा, 9 होगा। -1 और -8 कितनी होगी, -9 होगी। अब इसमें t है तो एक t दोनों को दे दो, बेचारे दोनों खुश हो जाएंगे, गरीब आदमी है, क्या है, दे दो एक t, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वैसे भी हम लोग खानदानी गरीब तो हैं, एक और दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ से t-1 दोनों को अलग अलग 0 करो, साला हटाओ इसको, t-8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकला t बराबर 1 और यहाँ से निकला t बराबर 8, यहाँ से क्या निकला, t बराबर 1 और यहाँ से क्या निकला, t बराबर 8। अभी क्या करना है आपको, t की वैल्यू पुट कर देनी है वापस से, t की वैल्यू क्या कर देनी है भाई, वापस से पुट कर देनी है। तो t की वैल्यू थी 2 पावर x बराबर 1 और यहाँ से t की वैल्यू 2 पावर x बराबर 8। अभी क्या करना है आपको, जैसे ही अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों के बेस कैसे करने पड़ेंगे, सेम, क्योंकि तभी पावर एक कंपेयर कर पाते हैं इक्वल। तो अभी हमने इसको क्या लिखा, जैसे 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। तो जैसे आपको पता होगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, जैसे अगर x दिया है, अगर इसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। 5 की पावर 0 है
उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। 100 दिया हो उसकी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो आप हमेशा अच्छे से ध्यान रखना कि किसी भी नंबर की अगर पावर क्या है 0 है, पावर क्या है 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग आराम से कंपेयर कर सकते हैं भाई 2 की पावर 0 इसका मतलब 1 ही है, तो 1 को हम लोग इस तरीके से तो भी लिख सकते हैं। तो अब दोनों के बेस कैसे हो गए सेम हो गए, दोनों के बेस सेम हो गए, पावर कंपेयर कर लो। तो यहाँ x बराबर कितना आ गया, x बराबर 0 आ गया। कितना आ गया भाई, x बराबर 0 आ गया। तो एक तो आपका ये आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे 2 पावर x बराबर 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का क्यूब, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो 2 पावर x बराबर 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अब इनके भी बेस सेम हो गए भाई, कैसे हो गए बेस सेम हो गए। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ गया x बराबर 3, यहाँ से x बराबर कितना आ गया 3। ये आपके दो आंसर हो गए, एक आ गया x बराबर 0 और एक आ गया x बराबर 3। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है।